बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को पढ़ लिया है, उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे कि कोरिलेशन रिसर्च किस तरह की रिसर्च है। ये तीसरी बड़ी फेमस रिसर्च है और इससे साइकोलॉजी की थ्योरीज तो डेवलप नहीं हुई, बहरहाल इसका मुख्तलिफ फील्ड्स में और एजुकेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो देखते हैं कि कोरिलेशन रिसर्च किस तरह की रिसर्च है। मोस्टली टीचिंग एग्जाम में कोरिलेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इसको मैं वीडियो के लास्ट पे डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन कहां से आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इस एग्जाम्पल को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। कोरिलेशन का मतलब ये है कि दो चीजें आपस में कैसे रिलेट होती हैं। किसी एक चीज के बढ़ने से या घटने से दूसरी बढ़ती है या घटती है, उस पे क्या इफेक्ट होता है किसी एक चीज के बढ़ने से। तो इस चीज को हम बताते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट से। कोरिलेशन पॉजिटिव भी होते हैं, तो हमने देखना है कि कोरिलेशन पॉजिटिव भी होते हैं, कोरिलेशन नेगेटिव भी होते हैं और कोरिलेशन जीरो भी होते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है सेम डायरेक्शन, यानी कि किसी एक चीज को बढ़ाओ तो उसके बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, या किसी एक चीज को घटाओ तो उसके घटने से दूसरी चीज भी घट जाए। यानी कि अगर हम डेली लाइफ में इसका एग्जांपल लें तो जब फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके बढ़ने के साथ गाड़ियों के किराए में भी इजाफा हो जाता है। इसी तरह अगर एजुकेशन में इसकी एग्जांपल देखें तो जितना आप अच्छा पढ़ोगे आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, जितनी आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे मार्क्स उसी लिहाज से आएंगे। आप जितना कम पढ़ोगे तो आपके मार्क्स भी कम आएंगे। इसका मतलब ये है कि किसी एक चीज़ को घटाओ या कम करो तो वो एक के घटने से दूसरी भी घटे या एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, इसको कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके बाद है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन बिल्कुल उल्टा है पॉजिटिव कोरिलेशन के, कि किसी एक को अगर बढ़ाओ तो दूसरी उसके बढ़ने से घट जाए, या फिर एक को घटाओ तो दूसरी उसके घटने से बढ़ जाए। इसकी अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल लें तो जब अगर हम किसी एक घर को 2 लेबर 4 दिनों में कलर करते हैं, तो वो उसी घर को अगर लेबर को बढ़ा दें, लेबर 4 कर दें, तो वो उसी घर को 2 दिनों में कलर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब लेबर ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, जब टाइम कम लगेगा तो लेबर ज्यादा होंगे, यानी लेबर के बढ़ने से टाइम कम हो गया और लेबर के घटने से टाइम बढ़ गया। इसी तरह अगर हम एजुकेशन में इसकी एग्जांपल लें तो जब पेपर आप अगर फर्ज किया आप पेपर देते हैं तो पेपर में अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाए तो आप उसमें मार्क्स कम लोगे, और अगर डिफिकल्टी लेवल उसका कम हो तो आप उसमें मार्क्स अच्छे लोगे। यानी कि मुश्किल पेपर आ जाए तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, अगर पेपर आसान हो तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, जितना डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा आपके मार्क्स कम होंगे, जितना डिफिकल्टी लेवल लो होगा तो आपके मार्क्स उतने अच्छे होंगे। ये थी नेगेटिव कोरिलेशन, यानी किसी एक के बढ़ने से दूसरी घट जाए। अब बात करते हैं जीरो कोरिलेशन की। जीरो कोरिलेशन का मतलब है कि कोरिलेशन नहीं है, यानी कि किसी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी पे कोई असर ना हो, या फिर किसी एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी पे कोई असर ना हो, इसको हम कहेंगे जीरो कोरिलेशन। इसकी अगर डेली लाइफ में एग्जांपल लें तो डेली लाइफ में एग्जांपल ये है कि जब कोई जॉब एक्वायर करने के लिए हम मुख्तलिफ तरह के एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देते हैं उसमें अगर 1,00,000 कैंडिडेट अप्लाई करता है या फिर 2,000 अप्लाई करते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें लगने कितने लोगों ने लगना है। वैकेंसीज अगर 4 हैं तो 4 ही सिलेक्ट होंगे, चाहे उसमें 2,000 अप्लाई करें चाहे 10,000 अप्लाई करें, उसका फर्क वैकेंसीज पे नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी पे कोई असर नहीं पड़ता, इसको हम कहेंगे जीरो कोरिलेशन। अब आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट ये +1 से बढ़ नहीं सकता और -1 से कम नहीं हो सकता, तो जीरो इसके बीच में है। तो
तो जीरो कोरिलेशन हो सकता है। यानी अगर मैं कहूं कि 1.4 तो 1.4 कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये -1.4 कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं हो सकता, ये -1 से छोटा नहीं हो सकता, और इसी तरह +1 से ये बड़ा नहीं हो सकता। मैं अगर कहूँ 1.3 और 1 पॉइंट समथिंग या 1 से बड़ा जो भी लूंगा तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं हो सकता। जीरो इसके बीच में है, इसलिए हम जीरो कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात ये है कि ये जितना जीरो से दूर होता जाएगा, इस तरफ होता जाएगा, तो ये इतना स्ट्रांग होता जाएगा, या इस तरफ होता जाएगा फिर भी ये स्ट्रांग होता जाएगा। जितना जीरो के ये करीब आएगा इतना ये वीक हो जाएगा, और जब ये एग्जैक्ट जीरो पे पहुंच जाएगा तो उस वक्त ये जीरो कोरिलेशन यानी कोरिलेशन है ही नहीं। जब ये इस तरफ आना शुरू हो जाएगा 0.1 -0.1 -0.2 अप टू -0.9 अप टू 1, इसी तरह ये जब -1 के करीब आता जाएगा तो ये स्ट्रांग होता जाएगा। इसी तरह जब ये +1 की तरफ भी जाएगा 0.1 0.2 अप टू 0.9 अप टू 1, ये जब 1 की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन स्ट्रांग होता जाएगा। जब ये 0 की तरफ आएगा, -1 की तरफ आएगा, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन स्ट्रांग होता जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है कि ये -1 और +1 की तरफ जाएगा तो -1 भी स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन है और +1 भी स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन है। ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन है, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है और ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये ना +1 से बढ़ सकता है और ये ना -1 से घट सकता है। और इसके बाद क्वेश्चन अक्सर यहां से ही बनता है। एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन, 0.6 3.9 0.2 0.8। अब एक को अगर मैं कह दूं -0.2, यह भी मैं लिख सकता हूं, या -0.2। अब इसमें हमने देखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन कौन सा है। यहां ये मेंशन नहीं है कि पॉजिटिव कोरिलेशन देखना है या फिर नेगेटिव कोरिलेशन देखना है। अगर हमने देखना होता कि पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट, तो पॉजिटिव होगा 0.8 स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन है, क्योंकि ये 1 के करीब जा रहा है। अगर नेगेटिव को देखूं तो नेगेटिव ये होगा, बट यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमने देखना है कि कौन सा 1 के करीब है या फिर -1 के करीब है। तो इसमें हमने देखा कि 0.8 ये 1 के करीब है, और इसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन है। अगर यहाँ -0.9 होता तो हम उसको भी कर सकते थे, बट यहाँ सिर्फ यही दिया गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन कौन सा है। तो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव के चक्कर को छोड़ के हमने देखना है कि 1 या -1 के करीब कौन सा नंबर है, उसको हमने टिक करना है, उसको हमने दुरुस्त जवाब मानना है। ये थी कोरिलेशन रिसर्च की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।